हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। पाठ का नाम है मध्य प्रदेश का गीत। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की महिमा का वो किया गया है, वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ें। कविता आपको दी गई है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं राजेंद्र अनुराग जी। ठीक है, हम इसके अभ्यास को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अभ्यास में दिए गए हैं शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आप शब्दकोश से खोज कर भी लिख सकते हैं, जो आपकी पुस्तक के पीछे दिए गए। ठीक है, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध की वाणी जो है सांची में गूंजती है। कहाँ पर? सांची में। ठीक है, सांची में गौतम बुद्ध की जो वाणी है वो गूंजती है सांची में। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा आए हैं? तो देखो, मालवा की धरती पर राजा भोज और विक्रमादित्य राजा हुए हैं। ठीक है, और इसका तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में पुरातात्विक मतलब पुरानी, ठीक है, प्राचीन जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, नर्मदा की घाटी में। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कविता में किन किन, जस्ट मिनट, कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है? तो कविता में आप लिख, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो कविता में सांची, उज्जैन, पचमढ़ी, ग्वालियर, खजुराहो आदि स्थानों का चित्रण हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो 5 वाक्य जो है मध्य प्रदेश पर लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा के भरपूर भंडार हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकालेश्वर का मंदिर है। मध्य प्रदेश में बिजली के भारी यंत्र बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों का कारण प्रसिद्ध है। पचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। यहाँ पांडव गुफाएं हैं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह जो है प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर तीसरे में है टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना है। किसके बारे में? दंडक, दंडक के बारे में लिखना है। तो सुनिए ध्यान से। पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व आप समझते हैं। देखो, जे होता है, मान लीजिए जे होता है आपका उत्तर, और जे हो गया दक्षिण, जे हो गया पूर्व, और जे हो गया पश्चिम। तो आपसे कहा है दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व मतलब जे वाला हिस्सा, दक्षिण और पूर्व, ठीक है, इसके बीच वाला। तो दक्षिण पूर्व में दंडकारण्य पठार के अंतर्गत दंडक वन स्थित है। तो दंडक वन उसी की बात हो रही है। ठीक है, कहा जाता है कि वनवास के दिनों में भगवान श्री राम दंडकारण्य यानी अबूझमाड़ पहुंचे थे। भील जाति की स्त्री सबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए उनका स्वागत सत्कार किया। ठीक है, दंडक वन में। अगस्त अगस्त्य, सुनो, अगस्त्य, यह एक प्राचीन समय के प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्होंने पवित्र वेद मंत्रों की रचना की। कहा जाता है कि एक बार समुद्र के देवता क्रोधित होकर यह उसका संपूर्ण जल पी गए थे, समुद्र का। बाद में इनके क्रोध शांत होने पर जब देवताओं ने उन्हें समझाया तो उन्होंने समुद्र के जल को वापस किया। इसी कारण आज तक समुद्र का जल जो कैसा है? खारा है। ठीक है, अगला है राजा विक्रमादित्य। जो राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। ठीक है, भारतीय इतिहास में अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। इनके राज्य में प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अर्थ में क्या करना है? पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। ठीक है, तो देखो अर्थ क्या है। मध्य प्रदेश के पैरों में अर्थात नीचे के जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और आसपास के जिला जैसे इंदौर, मंदसौर, सतना में अन्न उगाया जाता है। अर्थात हाथों में अन्न और पाँव में जो है, हाथों में अन्न का क्या है? कटोरा है। ठीक है, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले हैं। तो देखो, गांधी सागर एक बांध है जो नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, देखो, गांधी सागर बांध पर उत्पन्न जल विद्युत के कारण जल मध्य प्रदेश के घर घर में उजाला हुआ है। हृदय प्रदेश में बसा है और हृदय में देश। तो देखो, मध्य प्रदेश के हृदय में अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का देश का जो हृदय है वो मध्य प्रदेश है, और भारत देश हमारे हृदय में बसा हुआ है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है क्या? आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों को आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहला जो है आपको दिया गया है उज्जैनी में का प्रसिद्ध है। तो क्या? महाकालेश्वर। हाँ, आपको बनना है महाकालेश्वर। बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है, तो इधर बनेंगे आप सांची। ठीक है, अगला है भगवान राम ने सबरी के क्या खाए थे? बेर खाए थे, बीर। ठीक है, ग्राम स्वराज्य का सपना किसने देखा था? तो ये देखा था आपका गांधी जी ने। ठीक है, ग्राम स्वराज्य का, तो इधर बनना है आपको गांधी जी। ठीक है, अगला है विंध्याचल
कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्याचल। ठीक है। अगला क्या है? भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में आपको शुद्ध उच्चारण करना है, तो उच्चारण मतलब बोलना है तो आप बोल दें। ठीक है, इस प्रकार मैं बोलता हूँ, माँ, मध्य प्रदेश, सांची, दंडक, सत्कार, विशेष, अगस्त्य, ऋचाएं, विंध्या, पुरातत्व, अवशेष और स्वराज। ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखे, तो तीन तीन लिख देते हैं। नदी के हैं सरिता, तरंगणी और तटनी। घर का हो गया गृह, सदन और भवन। धरती का हो जाएगा भूधरा और वसुंधरा। ठीक है। नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, आप शब्द और उनके विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो आप इधर विलोम शब्द भी दिए गए हैं और शब्द भी दिए गए हैं, इनकी जोड़ी आप इस तरह से बना सकते हैं। शब्द का हो जाएगा गुण, गुण का अवगुण, धर्म का धर्म, पश्चिम का पूर्व, चंद्रमा सूर्य, अस्त्र का शस्त्र, वो सॉरी अशत्रु का मित्र, मृत्यु का जन्म, अंत का आरंभ, और हो जाएगा आपका आदर का अनादर, प्रतिकूल का अनुकूल, गुरु का शिष्य। पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। गौतम प्राचीन समय में पिया जाने वाला एक पित्त, आपको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो मैं बता, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको इस तरह से मिला। गौतम के सामने लिखना है भगवान बुद्ध का एक नाम है गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध। सबरी एक भील जाति की एक संत महिला थी। सोम प्राचीन समय में पिया जाने वाला एक पेय। और पुरातत्व वे वस्तुएं स्थान जो बहुत पुरानी हो। ठीक है। अब है द्रुपद, सुता तो राजा द्रुपद की पुत्री। सुता मतलब होता है पुत्री और तनय मतलब होता है पुत्र। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। देखो, सेठानी का सेठ, भीलनी का भील, शेर का शेरनी, काली का काला, लड़की का लड़की, सभा का समूह। ठीक है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो माटी का हो जाएगा आपका मिट्टी, पाथर पत्थर, अमूल अमूल्य, अवगुण यानी अवगुण, आलस का आलस्य, यौवन का यौवन। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही। टेक केयर दोस्तों।